Hello everyone, welcome back to our Roads Kids. Today we are doing here practice set 3.1 question number 7th. तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 7 3 कॉमा 3 प्लस अंडर रूट 2 कॉमा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 कॉमा 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है एंड ये हमारा फोर्थ टर्म है। तो यहाँ पर हमें क्या, ये जो सीक्वेंस में नंबर दिए हुए हैं बेटा, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये सीक्वेंस में जो नंबर दिए हुए हैं वो एपी में है या नहीं। अगर जो एपी में है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, उनके कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना है, मतलब टू कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन एंड हियर द फर्स्ट टर्म इज t1 which is equal to 3 and t2 which is equal to 3 plus under root 2 and t3 is equal to 3 plus 2 under root 2 and t4 is equal to 3 plus 3 under root 2 लिखेंगे। हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे t2 माइनस t1 करेंगे, देन t3 माइनस t2 करेंगे, फिर यहाँ पर t4 माइनस t3 करेंगे, फिर उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमें क्या करना है, इन कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे t2 माइनस t1। तो यहाँ पर हमने लिखा t2 माइनस t1, तो t2 की वैल्यू क्या दी गई है बेटा, यहाँ पर 3 प्लस अंडर रूट 2 दी गई है, तो हम लिखेंगे 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस का साइन पुट करेंगे, और t1 की वैल्यू क्या दी गई है, 3 दी गई है, तो हम अंडर रूट 2 माइनस 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये प्लस और माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, अंडर रूट 2 बचेगा, तो हमें वैल्यू यहाँ पर अंडर रूट 2 दी गई। अगेन हम क्या करेंगे, t3 माइनस t2 करेंगे, तो t3 माइनस t2 लिखेंगे हम, यहाँ पर हमने लिखा t3 माइनस t2 विच इज इक्वल टू t3 की वैल्यू क्या दी गई है, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, तो हम लिखेंगे 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, माइनस की साइन पुट करेंगे, और t2 की वैल्यू क्या दी गई है, 3 प्लस अंडर रूट 2, तो माइनस 3 प्लस अंडर रूट 2 लिखेंगे, विच इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 एज इट इज हम लिखेंगे, माइनस की साइन, ये माइनस है और इसको हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 3 माइनस अंडर रूट 2। तो यहाँ पर अगेन बेटा ये प्लस 3 है और ये माइनस 3 है, तो प्लस 3 और माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस और माइनस है, तो हम क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे, तो 2 अंडर रूट 2 माइनस 1 अंडर रूट 2 माइनस करने पर ये क्या है, 2 अंडर रूट 2 है, और यहाँ पर 1 अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पर 2 से हम 1 को माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू 1 अंडर रूट 2 मिलती है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू 1 अंडर रूट 2 मिल गई। अगेन हम क्या करेंगे, t4 माइनस t3 करेंगे, तो यहाँ पर t4 माइनस t3 लिखा हमने, t4 की वैल्यू क्या दी गई है, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 दी गई है, तो 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 हम लिखेंगे, यहाँ पर माइनस की साइन पुट करेंगे, और t3 की वैल्यू क्या दी गई है, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। तो अगेन हमें क्या करना है, हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस, ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3 लिखेंगे, और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा बेटा। फिर ये प्लस है और ये माइनस है, ये तो प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, तो अगेन हम ये प्लस है और ये माइनस है, तो इन दोनों वैल्यू को हम माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 अंडर रूट 2 है माइनस 2 अंडर रूट 2, तो 3 से हम 2 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगी 1 अंडर रूट 2। यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है बेटा, यहाँ पर भी हमें अंडर रूट 2 मिला है, यहाँ पर अंडर रूट 2 और यहाँ पर अंडर रूट 2, में से 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस हमें क्या मिला है, अंडर रूट 2 मिला है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ये सीक्वेंस दिया हुआ है वो किस में है, एपी में है। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, और कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिला है, अंडर रूट 2 मिला है, तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, अंडर रूट 2 ये कांस्टेंट है, और ये हम और लिखेंगे द आंसर गिवन इन सीक्वेंस इज एन एपी, द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और द कॉमन डिफरेंस क्या है, हमें यहाँ पर अंडर रूट 2 मिला है, तो लिखेंगे द कॉमन डिफरेंस इज अंडर रूट 2। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 102 127 132 एंड 137 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये हमें फर्स्ट टर्म दिया है, ये हमारा सेकेंड टर्म है, और ये हमारा थर्ड टर्म है। तो अगेन हमें क्या करना है, ये जो सीक्वेंस में नंबर दिए हैं हमें ये बताना है कि एपी में है या नहीं। अगर जो एपी में है तो इनके कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन
Here the first term is T1 is equal to 127 and T2 is equal to 132 and T3 is equal to 137 लिखेंगे. अगेन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर T2 माइनस T1 लिखेंगे, देन T3 माइनस T2 लिखेंगे. क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, इनके टू कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे T2 माइनस T1. तो यहाँ पर लिखा हमें T2 की वैल्यू क्या दी गई है, 132 दी गई है, तो 132 माइनस लिखेंगे. और T1 की वैल्यू क्या दी गई है, 127, तो माइनस 127 हम यहाँ पे लिखेंगे. तो माइनस करने पर हमें वैल्यू मिल जाती है 5. अगेन हम क्या करेंगे, T3 माइनस T2 लिखेंगे. तो यहाँ पर हम लिखेंगे T3 माइनस T2. तो T3 की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पर 137 दी गई है, तो 137 लिखेंगे. माइनस की साइन पुट करेंगे और T2 की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पर 132, यहाँ पर माइनस 132 लिखेंगे. तो माइनस करने पर हमें मिलता है वैल्यू 5. तो यहाँ पर हमें टू कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या मिला है, पाई एंड 5 मिला है. तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो एपी में है और कॉमन डिफरेंस क्या मिला है, हमें पाई मिला है. तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, सो द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी एंड द कॉमन डिफरेंस क्या मिला है हमें 5. तो लिखेंगे द कॉमन डिफरेंस इज 5. तो यहाँ पर होता है 8 क्वेश्चन कंप्लीट. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज